अति कर दिया आपने। अब ना मुझे कुछ सुनना है ना आपके साथ रहना है। मायके जा रही हूँ मैं मेरे बेटे को लेके। कहा ना गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ ना, एक आखिरी बार माफ कर दो। वादा करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मत जाओ मुझे छोड़कर। ये तो आपका हमेशा का राग है, लेकिन इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। चलो बेटा। अरे रुक जाओ, माफी मांग रहा हूँ मैं। आखिरी बार माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ मुझे छोड़कर। क्या बात है साईं, ये मेरी घरवाली घर छोड़कर जा रही है और मेरे बेटे को भी साथ ले जा रही है। अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। इनके स्वभाव और गुस्से के आगे तो मेरी सहनशक्ति जवाब दे चुकी है। इनको इतना गुस्सा आता है कि इनको खुद को भी होश नहीं रहता ये गुस्से में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कभी गुस्से में ये घर के बर्तन तोड़ देते हैं तो कभी खाना फेंक देते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो इन्होंने मेरा चूल्हा ही तोड़ दिया। बेवजह मेरे बच्चे को मारने लगते हैं, जबकि मेरा बेटा इतना शैतान भी नहीं है। घर तो घर, बाहर भी इनका यही हाल है। पड़ोसियों से झगड़ा करने लगते हैं। इनका स्वभाव ऐसा हो गया है कि इनके भाई, यहाँ तक कि आई बाबा ने भी घर पे आना बंद कर दिया है। मेरे मायके वालों को भी ये बेइज्जत करते हैं। पर मैं तो तुम्हें हमेशा। ये आपका हर बात का राग है, लेकिन इस बार मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। साईं, मैं मेरी गलती कबूल करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ मैं जानबूझकर करता हूँ। पेशे से बड़ा ही हूँ। कभी मेरे पास काम होता है तो मैं ठीक रहता हूँ, लेकिन जब मेरे पास काम नहीं होता मुझे चिढ़ होती है, जुलजुलाहट होती है। मैं अपने चिड़चिड़े स्वभाव से खुद परेशान हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उससे छुटकारा पाऊं तो कैसे पाऊं। अगर मैं आपके पति की उनका गुस्सा करने की आदत से छुटकारा पाने में मदद करूं तो क्या आप रुकेंगी? जरूर साईं। यहां आओ। जी साईं। एक तख्ते का टुकड़ा, कुछ कीलें और हथौड़ा लेकर वहां बैठ जाओ। लेकिन उससे मेरा गुस्सा कैसे? नहीं, आप जैसा कहोगे मैं करूंगा। अब तुम्हें याद करना है कि जीवन में कब कब तुम बहुत गुस्सा हुए और तुमने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, और ऐसी हर घटना के लिए तुम्हें इस तख्ते पर एक कील ठोकनी है। आप नहीं समझोगे बाबा, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। सबसे पहले बाबा पे गुस्सा किया था। आई, आपकी समाज सेवा करने के लिए मैं इतनी मेहनत से पैसे नहीं कमाता हूं। एक दिन पैसों के लिए मैंने अपने आई से भी झगड़ा किया था। सारी घटनाएं याद कर ली? साईं, ये तो शुरुआत है। लकड़ी के ऐसे कई तख्तों की जरूरत लगेगी इनको। कल जब मेरा एक सौदा टूटा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मार दी। हो गया साईं। अब सारी कीलों को अपने हाथ से खींचकर बाहर निकालो। ये क्या मजाक है साईं? अगर आपको सारी कीलों को निकलवाना ही था तो आपने मुझे लकड़ी में ठोकने के लिए क्यों कहा? मैं ठोकता ही नहीं ना। गुस्से से छुटकारा पाना चाहते हो या अपने परिवार से? मुझ पे भी गुस्सा किया ना, तो अब एक कील और ठोको और फिर इन सबको अपने हाथ से निकालो। जी साईं। हाथ से कील निकलवा रहे हैं, क्या मतलब है इसका मेरे गुस्से से? ये क्या तरकीब है गुस्सा भगाने की? मुझे तो और गुस्सा आ रहा है। कम से कम एक तो निकला। मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। और हाँ, साईं कब से यहाँ पे, उनके लिए भी कुछ खाने पीने के लिए आओ।
आज तो मैं सारी किले साई के सामने निकाल कर ही रहूंगा। यहाँ बैठे बैठे क्या उखाड़ रहा है? क्या तुझे नहीं पता आज सफाई अभियान में काम करना है? मुझे थोड़ी देर लगेगी, पहले मैं ये काम कर लूं। तू क्या लाड साहब है जो बाद में आएगा? हाँ, बोला ना अभी चल। अरे छोड़। जीवन में हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर नियंत्रित कर सकते हैं तो वो है केवल आपकी प्रतिक्रिया। कोई आपसे क्या कहता है, क्या करता है, ये उसकी इच्छा है, पर उसके बदले आप क्या करते हैं, ये आपका फैसला। चलता है कि नहीं? जी चलिए। और तुम भी चलो, और तुम अपने बच्चे को भी साथ में ले लेना। रे फकीर, तू तो इस गांव का सबसे बड़ा फुक्कड़ चंद है, फुक्कड़ चंद। चल जरा काम कर, चल। जी जरूर। चलो। बाकी की कीलें सफाई अभियान के बाद आकर निकाल लेना। जी साईं। वैसे मैं खुश हूं कि तुमने अपने गुस्से को नियंत्रित किया। साईं, ये जो किले निकालने के काम से छुट्टी जो मिली है ना, उससे उंगलियों को आराम मिल जाएगा। वैसे किले निकालना किले ठोकने से बहुत मुश्किल काम है। चलो। साईं, साईं, जो काम दिया था वो पूरा हो गया? साईं, बहुत सारी किले मैंने निकाल ली, लेकिन कुछ किले ऐसी है जो निकल ही नहीं रही। बहुत कोशिश की मैंने। इस तख्ते में कीलों के अलावा कुछ और दिख रहा है? छेद जो किले निकालने की वजह से हुए। और आखिर साईं फिर से ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब हो सकता है इसका? और हथौड़ी के चोट के निशान। इंसान का गुस्सा और गुस्से में मुंह से निकले शब्द, वो भी दूसरे की यादों पर ऐसे ही जख्म छोड़ जाते हैं। गुस्सा करना तो आसान होता है, लेकिन उसके बाद बने जख्मों को भरना, उन निशानों को मिटाना बहुत मुश्किल। इंसान की बोली में कितनी शक्ति होती है, कभी सोचा है? जानते हो तुम? सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वो इस शक्ति का प्रयोग कैसे करता है। वो चाहे तो इसी बोली से किसी को जीत ले, या इसी बोली से सब कुछ हार जाए। वो चाहे तो अपने शब्दों से किसी को जख्म दे दे या किसी के जख्म भर दे। वो चाहे तो लोगों में, समाज में प्यार बांटे या फिर नफरत। किसी के मन में आशा की उम्मीद की किरण जगा दे या किसी को नाउम्मीद कर दे, क्योंकि इसी बोली, इन्हीं शब्दों से संबंध बनते भी हैं और बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो एक क्षण रुकना और सोचना कि तुम क्या कहने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। लेकिन साईं, इस गुस्से का क्या करूं? जब भी वो आता है किसी ना किसी पे निकलता है। मुझे लगता है कि किसी को मारूं, किसी पे चिल्लाऊं। गुस्सा आने में कोई बुराई नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि गुस्सा तुम्हारे नियंत्रण में है या तुम गुस्से के नियंत्रण में हो। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो किसी तख्ते में कुछ कीले ठोक देना और बाद में उन्हें निकालना भी, क्योंकि किसी को अपनी बातों से जख्म देने से, तकलीफ पहुंचाने से अच्छा है कि अपने मन को किसी काम में लगा लिया जाए। कुछ दिनों बाद तुम महसूस करोगे कि गुस्सा तुम्हारे नियंत्रण में है। प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी। ठीक है साईं, आपकी इस सलाह का मैं हमेशा पालन करूंगा।
आपके आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। मेरी बदतमीजियों को सह के भी तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे बदलने का प्रयास करती रही। मुझे सुधरने का एक और मौका दे दो। आपके पति को अपने किए पर पछतावा है और इन्होंने खुद को बदलने का संकल्प भी लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इन्हें माफ कर देना चाहिए। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें।